हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 12 कंचा इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने इस पाठ का पहला भाग पढ़ लिया है, वह वीडियो पहले देखो, उसके बाद यह वीडियो देखो ताकि आपको यह पाठ बहुत आसानी से समझ सके। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जो भी कुछ पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं दोहराती हूँ ताकि आपको इस पाठ में क्या है वो समझ में आ सकेगा। कंचा इस पाठ में जो आपके ही उम्र का छोटा सा लड़का है उसका नाम है अप्पू। वह स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। जाते जाते वह एक दुकान में रुकता है। उसे वहाँ एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, उसका नाम ही है कंचा। उसे कंचे बहुत पसंद है, उसे कंचे से खेलना है, लेकिन वो खरीद नहीं सकता। वो स्कूल की घंटी बजने की वजह से स्कूल में जाता है, लेकिन स्कूल में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में ख्याल चल रहा है सिर्फ और सिर्फ कंचे के बारे में ही वो सोच रहा है। उसी वक्त मास्टर जी सबक पढ़ा रहे हैं रेलगाड़ी का, और मास्टर जी का ध्यान अप्पू की तरफ जाता है। वो मास्टर जी अप्पू के पास आते हैं, बहुत ही गुस्से में है, और अप्पू को उन्होंने खड़ा कर दिया है। उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी नहीं हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत, मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। देखो बच्चों, मास्टर जी ने तो अप्पू को खड़ा ही कर दिया है, और वो सोच भी रहे हैं कि यदि अप्पू का ध्यान में जो भी कुछ पाठ पढ़ा रहा हूँ उसकी तरफ होगा तो वो जवाब देगा ही। तो मास्टर जी अप्पू से जवाब ले रहे हैं। हाँ बताओ बेटा, डरना मत, ऐसे बोलकर जवाब ले रहे हैं कि मैं क्या सिखा रहा था, किसके बारे में मैं पढ़ा रहा था, ये मास्टर जी अप्पू से दोहरा रहे हैं। आगे देखो। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गई। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। अप्पू ने जवाब क्या दिया है, किसके बारे में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कंचा कहा है। क्लास में भूचाल मच गया, यानी बहुत ही हलबली मच गई है, क्योंकि मास्टर जी तो रेलगाड़ी का सबक सिखा रहे थे, लेकिन अप्पू के मन में तो कंचे के विचार चल रहे थे। मास्टर जी बहुत ही गुस्से में है। उन्होंने अप्पू से कहा है कि स्टैंड अप। अब क्या करने वाले हैं मास्टर जी शायद मालूम नहीं है, आगे देखते हैं। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब। देखो बच्चों, अब मास्टर जी ने क्या पनिशमेंट दी है अप्पू को? बेंच पर ही खड़ा कर दिया है, क्योंकि मास्टर जी जो भी कुछ सबक सिखा रहे थे उसकी तरफ अप्पू का ध्यान नहीं था। सब उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। पड़ोसी कक्षा की टीचर भी देखते देखते दरवाजे से झांक कर देखते गई है, और वो भी हंसते हंसते आगे गई है। उसके जो भी कुछ अप्पू के मित्र जो थे रामन और मल्लिका, वो भी हंस रहे हैं उसकी तरफ देखकर, लेकिन अप्पू तो बहुत ही दुखी है। वो रोते हुए बेंच पर खड़ा है। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इसमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। देखो बच्चों, यहाँ पर भी उसे पनिशमेंट मिली है अप्पू को, फिर भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ कंचे और जॉर्ज के बारे में ही वो सोच रहा है। वो खड़ा है बेंच पर, फिर भी वो सोच रहा है कि आज सबको हंसने दो, कल जब जॉर्ज आएगा तब सबकी खिल्ली उड़ाएगा, यानी कंचे खेलने के लिए हम तो सबको नहीं लेंगे, मैं और जॉर्ज ही कंचे खेलने वाला हूँ। ऐसी सोच में डूबा वो फिर से कंचे के बारे में ही सोच रहा है कि क्या मुझे कंचे मांगने पर वो दुकानदार मुझे कंचे देगा कि नहीं, यही सोच है उसकी। आगे देखो।
किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। आमिनी ने शंका का समाधान कराया। देखो बच्चों, यहाँ पर मास्टर जी ने सबक समाप्त कर दिया है। घंटी बजी है। मास्टर जी का जो पीरियड था वो समाप्त हो गया है। उसके बाद मास्टर जी ने पूछा है कि क्या किसी को कुछ डाउट है, शंका है, शक है? तो उस पर किसने किसने डाउट पूछा है? रामन ने पूछा है, आमिनी ने पूछा है, बाकी किसी को डाउट नहीं है। लेकिन उस वक्त भी अप्पू के मन में उस कंचे के बारे में ही चल रहा है। क्या जॉर्ज आने पर दुकानदार हमें कंचे दे देगा? यही वो सोच रहा है। कई छात्रों ने यही दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। देखो बच्चों, मास्टर जी फिर से सबको पूछ रहे हैं कि इस सबक में कुछ आपको डाउट है क्या, शक है क्या? फिर भी वह बोल रहा है कि मुझे तो शंका है। लेकिन कौन सी शंका है अप्पू को? क्या जॉर्ज आने पर दुकानदार कंचे दे देगा, और वो भी कितने में दे देगा? इस शंका को वो दोहरा रहा है। लेकिन मास्टर जी पूछ रहे हैं कि क्या किसके बारे में आप सोच रहे हो? पैसे? क्या कितने पैसे चाहिए? ये क्या चल रहा है आपके मन में? ये मास्टर जी उसे पूछ रहे हैं। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? देखो बच्चों, मास्टर जी को लग रहा है कि उसे तो रेलगाड़ी खरीदने के लिए ही पैसे चाहिए। उसके बाद अप्पू ने भी सिर हिलाया है। लेकिन मास्टर जी बोल रहे हैं कि तो रेलगाड़ी खरीद कर क्या करेगा? उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते और कहाँ लेकर भी नहीं जा सकते हैं। तो क्या करेगा रेलगाड़ी खरीद कर? आगे देखो, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। राजा ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। देखो बच्चों, अप्पू के पास अब पैसे है, लेकिन वो जॉर्ज के बारे में ही सोच रहा है कि मुझे तो रेलगाड़ी नहीं खरीदनी है, कंचे खरीदने हैं। उसी वक्त कक्षा में कौन आया है? चपरासी यानी सिपाही नोटिस लेकर आया है। मास्टर जी ने नोटिस पढ़ ली है कि जिसे भी स्कूल फीस भरनी हो ऑफिस में जाकर भर सकते हो। उसी वक्त राजन, जो अप्पू का मित्र है, वो भी पैर में एक चिकोटी काट ली है और वो भी पैसे भरने के लिए गया है। उसी वक्त अप्पू को याद आया है कि मेरे पिताजी ने भी मुझे फीस के पैसे दिए हैं। वो याद आया है, लेकिन क्या अप्पू फीस की पैसे भरता है या नहीं, या आगे देखते हैं। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी से बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। देखो बच्चों, वह भी फीस भरने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे तो पनिशमेंट मिली थी। उसके जेब में कितने पैसे हैं? 1 रुपया का नोट है और 50 पैसे का सिक्का। सभी बच्चे फीस भरने के लिए जा रहे थे। यह देखकर अप्पू भी जल्द से जल्द बेंच से नीचे उतर गया है, लेकिन मास्टर जी तो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मास्टर जी ने कहा कि नहीं जाना है, बेंच पर ही खड़े रहना है। वह रोते रोते बेंच पर खड़ा रहा है। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आऊं? देखो बच्चों, जब वो नीचे उतरकर बेंच से फीस भरने के लिए जा रहा था, उसी वक्त मास्टर जी ने रोक लिया और उसे पूछा कि क्या भविष्य में आप कक्षा में ध्यान से पढ़ोगे कि नहीं? उस पर अप्पू ने कहा कि हाँ, सच में मैं ध्यान से पढ़ूंगा। यह बताकर वो वहाँ से फीस भरने के लिए दफ्तर गया है। दफ्तर यानी ऑफिस। वहाँ पर बहुत भीड़ है, क्योंकि बच्चे सब वहाँ पर फीस भरने के लिए आए हैं। वहाँ पर
क्लर्क बता रहा है कि एक एक करके आओ ताकि भीड़ कम हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरी बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। यानी उस दफ्तर के आगे बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी, बहुत सारे बच्चे शोर मचा रहे थे, मैं पहले आया हूँ, मैं ही पैसे भरूंगा, ऐसे शोर मचा रहे थे। लेकिन इस झगड़े से, शोरगुल से अप्पू दूर ही खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बच्चे थे। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? देखो बच्चों, फीस जमा करने के लिए वहां पर सब उसके मित्र भी खड़े हैं। सब ने फीस भर दी है, लेकिन अप्पू ने तो फीस नहीं दी है। वह सोच में डूबाए फिर से कि क्या जॉर्ज को साथ लेकर मैं दुकान के पास जाऊं तो वो कंचे देगा दुकानदार, यह वो सोच रहा है। कितने पैसे में देगा? हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे उसके ही सिर में से नहीं जा रहे हैं। तभी उसी वक्त घंटी बजी है और फीस जमा किए हुए बच्चे सब वहां से चले गए हैं। और वहां क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गोली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के खींचने थामे उसकी सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है, उनमें एक जार में पूरा कंचे। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। देखो बच्चों, क्लास में फिर एक बार मास्टर जी ने पूछा है कि किसकी फी बाकी है क्या, भरने वाले हो क्या? फिर भी अप्पू नहीं खड़ा हुआ। उसने तो वो पैसे जेब में ही रख दिए हैं। बाकी बच्चों ने तो फीस भर दी है। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के कंचे से खेल रहे थे, वो भी उसने देखा, लेकिन उनके पास वो नहीं गया है। फाटक के खींचने थामने की आवाज़ आ रही थी। सड़क की तरफ वो देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तो फिर से वो कंचे और वो दुकान ही चल रहा था। उसके बाद उसने बस्ता कंधे पर लटकाया है और वो किसकी तरफ जा रहा है? दुकान की तरफ जा रहा है। दुकान नजदीक आया है। दुकानदार के पास जाने पर दुकानदार हंसने लगा है। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? देखो बच्चों, दुकानदार के पास अप्पू पहुंच गया है। दुकानदार हंस रहा है उसकी तरफ देखकर, और उसने पूछा भी है कि आपको कंचे चाहिए। उसने जान भी लिया है। देखो, दुकानदार जार का ढक्कन खोल रहा है और उसी समय अप्पू से क्या पूछ रहा है कि क्या ये कंचे अच्छे हैं ना? यह सवाल पूछ रहा है। लगता है कि अब अप्पू ये कंचे खरीद ही लेगा। तो बच्चों, आपको यहाँ तक पाठ समझ में आ चुका होगा। आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है और इस पाठ का पठन बहुत ही अच्छी तरह से करना है। धन्यवाद।